हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट सिविक्स क्लास 10th एमसीक्यूज़। क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सिविक्स में से आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, पावर शेयरिंग और अब नेक्स्ट हम फेडरलिज्म करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग में जो बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे, श्रीलंका है उससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे और किस तरीके से बेल्जियम अकोमोडेशंस उसका देखेंगे आपस में हो जाता है, और वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये आपके चैप्टर के टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये टेलीग्राम है जो मेरा उसका ये नेम है 10th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नोट सोशल साइंस। तो इसका लिंक टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पे सब अवेलेबल हैं, तो वो नोट्स आप ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। जैसे कि फ़र्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग में ही आपको बोला हुआ है कि बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री, ये एक इन्फॉर्मेशन लाइन की है क्योंकि इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर बाउंड्री विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये आप इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये आप मैप में देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आइडिया हो जाता है एक्चुअली में कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और हमें लर्न करने में बहुत इजी रहता है। ये बेल्जियम है और इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। तो सबसे पहले हम बेल्जियम ही रीड करने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बाउंड्री से रिलेटेड तो आप इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम। अभी हमने रीड करा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिससे बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, तो लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड्स है और फ्रांस भी है। दैट मीन्स कौन नहीं है उस पर आप टिक लगाना है आपको, स्वीडन, यानी नॉट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटीज़ इज़। पहले तो आप जो फ्रेंच कम्युनिटीज़, वैसे तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखा है क्या है, 40 है करेक्ट आंसर, लेकिन उससे पहले आप उसका एथनिक कंपोजिशन समझ लीजिए बेल्जियम का। 59% अगर हम देखें कंपोजिशन जो है बेल्जियम का, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, कौन है, डच आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 40 है, 40 आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी हमने टिक भी लगाया है, फ्रेंच स्पीकिंग। और जो फर्स्ट रिमेन रह जाते हैं वो कौन है, जर्मन। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट आपको समझना है कि स्पीकिंग पीपल कौन से हैं, क्योंकि हमें उनसे बेस ऑफ क्वेश्चन समझने। क्या होता है कि एमसीक्यूज़ को समझने के लिए कुछ स्टूडेंट सिर्फ हेडिंग्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपने उनको अंडरस्टैंड कर लिया दैट मीन्स यू कैन क्रैक इट, आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो, एमसीक्यूज़ को समझ सकते हो। बट अगर आपको एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया है तो वहाँ पे फिर हर्डल आ जाती है। तो उसको क्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटी बना लीजिए हर टॉपिक से और उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एथनिक कंपोजिशन अगर हमने समझ लिया बेल्जियम का कि किस किस पॉपुलेशन की लैंग्वेज के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, तो हम इजीली कर सकते हैं 59, 40 और 1%। बस आपको ये 3 ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच लैंग्वेज डोमिनेट स्पोकन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में किसका डोमिनेट ज़्यादा था, सीधी सी बात है, अगर 59 हमने अभी पढ़ा है, कौन है जिसकी मेजॉरिटी भी उसी की होगी, यानी डच है जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो डोमेन जो डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम में है वो आप किस पे लगाएंगे, डच पे, क्योंकि जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है, जो ज़्यादा बोलने वाली पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वही डोमेन करेगा। अब है पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वॉज लॉन्च बाय। ये क्वेश्चन श्रीलंका का आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि जो सेपरेट एलम की बात कर रहे थे वो कौन थे, तमिलियंस थे। ठीक है, जो तमिल थे। अभी हम श्रीलंका वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बेल्जियम के टॉपिक से पहले आ गया है, कोई बात नहीं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है? ब्रसल्स। जैसे कंट्री बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जो अगर हम सिर्फ ब्रसल्स की बात करें तो वहाँ पे जस्ट अपोजिट है कंपोजिशन लैंग्वेज का, यानी जो अभी हमने 59% देखा है कि ओवरऑल डच लैंग्वेज पूरी कंट्री में बोलने वाली ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट अगर हम कैपिटल में देखें तो वहाँ पे सिर्फ 20% लोग हैं जो कि क्या करते हैं? डच बोलते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है। और ऐसे ही अगर 40% बोलने वाले पूरी कंट्री में बेल्जियम के अंदर फ्रेंच के लोग हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं, तो वो जस्ट अपोजिट है, कैपिटल में वो हो जाएगी 80%, जस्ट डबल। तो ये डबल से याद रखना, 40 का 80 हो जाएगा। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, कंट्री की मेजॉरिटी डच की है, बट अगर कैपिटल की मेजॉरिटी देखें तो फ्रेंच है। तो ये दोनों आपको अपने माइंड में रखना है। ये ध्यान रखना है कि स्मॉल कंट्री है यूरोप की, और शेयर बॉर्डर्स ध्यान रखने हैं, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, और ये स्मॉलर है लाइक जो इंडिया के अंदर स्टेट है हरियाणा, जिसकी 1 करोड़ देखें पॉपुलेशन है, लिटिल लाइक उससे भी ये स्मॉल है अगर इसका हम एरिया देखें तो। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक एक पॉइंट है, अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेल्जियम शेयर इज़ बॉर्डर विद, ये तो क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ऑल ऑफ द अबव है। अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड, अगर एक कंट्री के अंदर, ठीक है, उसमें रहने वाले जो पीपल्स हैं, अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फाइट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। लेकिन कंट्री टू कंट्री अगर आपस में फाइटिंग करती है तो उसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला टू अपोजिट ग्रुप इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर अगर कोई फाइटिंग कर रहा है तो वो सिविल वॉर है। बेल्जियम हैज़ अ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेल्जियम किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था? अकोमोडेशन। क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी बेल्जियम ने जिस तरीके से अपनी कंट्री को अकोमोडेट करा वो काबिल तारीफ़ है, और उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा यूरोपियन कंट्रीज़ में। उन्होंने ये शो करा कि 1950-60 में जो टेंशन क्रिएट हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसको 1970 से 93 में 4 टाइम्स क्या करा? चेंजेस करा कॉन्स्टिट्यूशंस में, ताकि जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, उसको क्या करा जा सके? अकोमोडेट किया जा सके। तो यूरोपियन की जो यूरोपियन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अपना हेड ऑफिस भी कहाँ पे बनाया? बेल्जियम में बनाया। क्यों? क्योंकि उनके इस एथनिक वेरिएशंस जो डाइवर्सिटी पाई गई थी, कंपोजिशन जो देखा गया था, लेकिन उसको उन्होंने कितने अच्छी तरीके से अकोमोडेशन करा, वो देखकर उन्होंने अपना हेड ऑफिस यहाँ पे बनाया। तो ये भी एक क्वेश्चन सभी आगे डिस्कस करेंगे, आप बन सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्ट बाय, मेजोरिटेरियनिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने अडॉप्ट किया था? भाई हम श्रीलंका का केस देखें, क्योंकि अभी हमने बेल्जियम का पढ़ लिया। श्रीलंका का केस देखें तो स्टूडेंट वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? आपको पता है सिन्हाला लैंग्वेज की थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। तो श्रीलंका है, बेल्जियम और श्रीलंका दो ही केस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो श्रीलंका में जो हम देखेंगे जो पोजीशन एक्चुअली में वो स्मॉलर आइलैंड इन एशिया, एशिया के अंदर एक स्मॉलर आइलैंड है, और कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के बिल्कुल 5 किलोमीटर नियर बाय डिस्टेंस पे है। 2 करोड़ पीपल्स अबाउट ऑफ इसमें होंगे, लाइक जैसे अदर स्टेट्स में होते हैं, लाइक हमारे हरियाणा के एग्जांपल ले लो। और एथनिक कंपोजिशन में देखें तो 74 जो स्पीकिंग करने वाले कौन है? सिन्हाला। 18% पीपल्स हैं जो वो क्या बोलते हैं? वो तमिल स्पीकिंग है। अब 18 में हमने बोल दिया कि तमिल स्पीकिंग है, लेकिन इस 18 में से ही 13 तो हैं जो प्रॉपर नेटिव हैं वहाँ के। नेटिव का मतलब जो प्रॉपर वहीं पे रहते हैं, जो वहीं से बिलोंग करते हैं बाय बर्थ। अब 30 में से जो रिमेन ऑफ बच जाते हैं, 18 में से 13 तो नेटिव हो गए, और अब अगर जो रेस्ट ऑफ है उनको देखें तो वो क्या है? इंडियन तमिल। इंडियन तमिल मतलब जो जिनके फोर फादर जो यहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया से, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो
यहाँ से वर्कर एज ए वर्कर प्लांटेशन में काम कराने के लिए श्रीलंका में लेकर गई थी और वो वहीं पे रह गए, सेटल हो गए। तो वो कौन कहलाते हैं? वो इंडियन तमिल है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है कि 13 का कैसे कंपोजिशन है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेस में दे रखा है श्रीलंका का जो केस है, लेकिन श्रीलंका का केस ये है डिफरेंट कि उन्होंने जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी थी लैंग्वेज की उसको ज़्यादा उन्होंने डोमिनेट करने दिया, और जो जिसकी तमिल स्पीकिंग जो पीपल थे, जिनकी माइनॉरिटी थी, उनको उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो वांट्स थी, उसको डिनाई करा, डिसरिगार्ड किया, और उन्होंने मेजॉरिटी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से सिविल वॉर भी हो जाता है। तो ये कंडीशंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में हुआ था। बेल्जियम हैज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बेल्जियम ने तो अकोमोडेशन में काम करा था और श्रीलंका ने किस पे काम करा था? मेजोरिटेरियनिस्ट वाली फीलिंग पे काम करा था। सिन्हाला लैंग्वेज की मेजॉरिटी थी तो उनके लिए उन्होंने ज़्यादा वर्क करा, पॉलिसीज़ बनाई। और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका? तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, तो अभी मैंने बताया 74% हैं सिन्हाला, जिनकी मेजॉरिटी है और जिसके लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? तो 13%। ये भी बताया कि 18, अभी हमने देखा कि 74 तो सिन्हालाज हैं, 80% तमिल स्पीकिंग है, और उसमें से भी 13 हैं जो नेटिव है, जो प्रॉपर वहीं के श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है, तो 13 आपको रिमेंबर रखना है। बेल्जियम हैज़ अ बॉर्डर विद, तो बेल्जियम का बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी नहीं, आपको फ्रांस, जर्मनी, स्पेन नहीं, आपको इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? हाँ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इस पे ए पे ही टिक लगाएं। बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप? बेल्जियम ने कितनी कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करा है? 3। पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, लेकिन कैसे? वो क्या करती है? पीपल हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ टू सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल? नहीं। इम्पोज द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर? नो। रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर? तो अगर हम देखें पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, वो क्या रिड्यूस करती है? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा काम करती है। हम ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ अगर हम जाएं तो कोई नहीं कि भाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये इसका बेस्ट आंसर है, तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन ब्रसेल्स? तो ब्रसेल में किसकी मेजॉरिटी थी? ये मैंने आपको बताया कि अगर हमने देखा था कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी किसकी थी? डच की, लेकिन कैपिटल में तो उल्टा हो गया, फ्रेंच की जो मेजॉरिटी थी वो थी, और 80%। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, और ये आप मैप में भी देखोगे तो याद रहेगा कि हाँ कंपोजिशन किस तरीके से दे रखा है। ब्रसेल्स जो ये हमारा ये कैपिटल है, और ये पूरी बेल्जियम का मैप दे रखा है। तो इसमें 2 रीजन है, एक तो वेलोनिया रीजन है, फ्लैमिश रीजन है। तो फ्लैमिश में डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, और वेलोनिया में देखें तो स्पीकिंग किसकी मिलेगी? वेलोनिया में है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रसेल्स कैपिटल है, तो ये कलर्ड वाइट आप इसको देख सकते हैं, फ्लैमिश रीजन, और ये जर्मन का भी कुछ इसमें स्पीकिंग बोलने वाले पीपल्स भी हैं जो कि इसके अंदर दिया है। तो इसकी कंपोजिशन को समझने के लिए ये है कि मैप से इजी हो जाता है कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे है, और किस तरीके से जो वहाँ पे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं दोनों के दोनों, वो उसको अच्छी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की 59% कहाँ रहती है? फ्लैमिश रीजन, और फ्लैमिश रीजन ये है जो दिख भी रहा है कि भाई हाँ इसमें 59% है। और सारा जो मेन आपको ध्यान रखना है, वेलोनिया रीजन जो है फ्रेंच उसमें रहते हैं, वो क्या है?
तो वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग ये दिख रहा है 40%, ये 40 ध्यान रखना। और इसका येलो वाला जो रीजन है जो कि 59% है फ्लैमिश रीजन में, और डच स्पीकिंग है। और अगर हम देखें जो 1% है वो जर्मन स्पीकिंग है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा पार्ट है। तो ये ब्रसेल्स कैपिटल है, ये आपको मैप के अंदर आपकी बुक में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ बेल्जियम। इसमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रीजन ऑफ बेल्जियम का कौन सा रीज़न नहीं है। तो नहीं वाला जो अगर हम पढ़ें नॉट अ रीजन ऑफ बेल्जियम, तो वैलोन रीजन भी है, फ्लैमिश रीजन है, और ब्रसेल्स तो कैपिटल ही है। लग्जमबर्ग नहीं है क्योंकि वो तो कंट्री है ना, वो रीजन थोड़ी है, एरिया थोड़ी है कि हाँ भी उसका पर्टिकुलर एरिया होगा। तो इसका आंसर आएगा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट स्पोकन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। डच, फ्रेंच, जर्मनी तो हमने पढ़ी थी, तो कौन सी नहीं है, स्पेनिश पे, इस पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी 2 लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, फ्रेंच सिन्हाला, डच फ्रेंच, डच और फ्रेंच, जो हमने देखा था 59 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम देखें हाउ मैनी स्पीकिंग फ्रेंच और डच कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में कितना है, तो 80 जस्ट डबल हो गया था, और 20 क्या था, डच था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंट्री का अपोजिशन में जस्ट यहाँ पे कैपिटल में उल्टा है। अब नेक्स्ट है श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फॉर सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया से देखें जो आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर दूर है, तो किससे दूर है, अगर तमिलनाडु से लगाएं तो तमिलनाडु से श्रीलंका कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, साउथ कोस्ट जो यहाँ पे बताया हुआ है प्लेस, सदर्न कोस्ट से। तो ये आप मैप में देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, जिससे कि आपको पता चलेगा तमिलनाडु और ये श्रीलंका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका आर कंपोज ऑफ। श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि पाई जाती हैं, अगर मैप देख लेंगे तो ईज़िली पता चल जाएगा। मेजॉरिटी आपको पता है सिन्हाला की है 74%, और श्रीलंकन तमिल्स को देखें तो जो वहाँ के नेटिव हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट भी ध्यान रखना क्योंकि आपको ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट करके दे सकते हैं। और ये इंडियन तमिल्स हैं जो कि साउथ वाले पार्ट में हैं, और ये जो पैचेस में आपको दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम्स हैं। तो ये इसी तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं। तो हमने देखा सिन्हालाज भी हैं, श्रीलंकन तमिल्स भी हैं, इंडियन तमिल्स और मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो ये हमारा बी इज़ ए राइट आंसर। नेम द 2 मेजर एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की 2 एथनिक कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, मेजर, ठीक है, 2 मेजर बोला है। तो सिन्हाला और तमिल, क्योंकि 74 हमने देखा था सिन्हाला स्पीकिंग है, और 18 हमने देखा था क्या है, तमिल है। तो मेजर तो यही हो गए, तमिल स्पीकिंग पीपल हो गए, 74 सिन्हाला, तो ए इज़ द करेक्ट। श्रीलंकन तमिल्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे श्रीलंकन तमिल किसको बोला है, तो नेटिव ऑफ द कंट्री, क्योंकि एक कंट्री के अंदर जो प्रॉपर बाय बर्थ वहीं से रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो वो नेटिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये श्रीलंकन तमिल का मतलब होता है द तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, वहीं के हैं वो। इन श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्टेड इन द, है कहाँ पे, अगर आप देखोगे श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पर हैं। अगर सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स का पूछा है तो वो तो नॉर्थ वाले पार्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। ऐसे ही अगर इंडियन तमिल्स का पूछा होता तो साउथ होता उसका आंसर, ठीक है। और अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी तो उसमें है ही, नॉर्थ में साउथ में दोनों में दिख रही है, साउथ एंड ईस्ट पार्ट में, साउथ में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो इसमें हमें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का देखना है। तो कौन सा कंसीडर करें स्टेटमेंट, मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग, करेक्ट है। अमंग द तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप, श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। हाँ, सब ग्रुप यानी जो 18 है उसके अंदर भी ग्रुप है, एक 13 हो गया, एक 7% हो गया, तो वो सब ग्रुप हो गया। क्योंकि 74 सिन्हाला स्पीकिंग है श्रीलंका के अंदर, 18% कौन है जिसके अंदर दोनों हैं, जो 13% तमिल स्पीकिंग करते हैं और 7% है जो इंडियन है, इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी वहाँ पे सेटल हैं, लेकिन वो भी तमिल बोलते हैं। तो उस कंपोजिशन में ये 18% यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल 74 और 18 का सब ग्रुप दिया हुआ है, 18 के अंदर भी, तो ये भी सही है। एंड देयर आर 7% क्रिश्चियंस अबाउट द तमिल्स एंड सिन्हाला, ये भी सही है कि 7% जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो दोनों बोलती है। 74 हो गई और ये 18 हो गई, तो कितना हुआ ये 92%। तो 92 में 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस बोल दिया, यानी जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो रह गया 1%, वो अदर लैंग्वेज के लिए है। और लैंग्वेज के बेस पे ये सब क्या हो रहा है, कंपोजिशन बताया, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का। तो A, B, C करेक्ट है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज मुस्लिम एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग और बुद्धिस्ट, ये स्पीकिंग ये रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो बुद्धिस्ट हैं वो तो सिन्हाला है, तमिल की जगह सिन्हाला आएगा, और जहाँ पे सिन्हाला है वहाँ तमिल आएगा, क्योंकि मोस्टली तमिल स्पीकिंग हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं जो दोनों बोलते हैं, तो ये इसलिए रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए पे आप टिक लगाएं, ABC। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका। तो सोशल ग्रुप इन श्रीलंका हमें पता है, विच ऑफ द इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप, ये तो है वहाँ पे सोशल ग्रुप जो सिन्हाला कम्युनिटी, ये तो मेजर है ही। श्रीलंका तमिल भी है, इंडियन तमिल्स भी हैं, हमने पढ़ लिया, लेकिन एंग्लो इंडियंस नहीं पढ़ा। एंग्लो इंडियंस मीन्स जो फॉरेन से मतलब फॉरेन से कोई आता है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे और वो यहीं पे सेटल हो गए, वो नहीं गए हैं, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो उनका तो यहाँ पे हमने रीडिंग नहीं करा, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता। बेल्जियम डच स्पीकिंग कम्युनिटी, हमें पता है कि बेल्जियम एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी है बेल्जियम में। तो श्रीलंका में कौन सी है अगर हम देखें तो सिन्हाला, मेजॉरिटी अगर हम देखें मेजॉरिटी की बात करें। अब हम मेजोटेनिज्म यानी श्रीलंका का कुछ रूल पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंज करे थे मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एक्ट 1956 में उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था सिन्हाला को, और वहाँ पे उन्होंने मेन एप्लीकेंट जो थे प्रेफरेंस इन यूनिवर्सिटी में पोजीशन दी उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो तमिल्स थे उनको डिसरिगार्ड किया। और उन्होंने अपने जितने भी जो बुद्धिज़्म थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको ज़्यादा राइट्स दिए। तो ये उन्होंने चेंजेस करे श्रीलंका के अंदर, मेजॉरिटी को ज़्यादा प्रीफर करा, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनके राइट्स बढ़ा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। हाउ श्रीलंका डेल्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को किस तरीके से मैनेज करा। तो जैसे कि बेल्जियम में हमने केस पढ़ा स्टूडेंट के, उन्होंने तो अकोमोडेट करा था, अभी आगे भी देखेंगे कि उनके वहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जा रही थी, लेकिन श्रीलंका में किस तरीके से उन्होंने देखा, उन्होंने मेजोरिटेरियन को प्रीफर करा, सिन्हाला लैंग्वेज को ज़्यादा उन्होंने बोलने वालों को सुपरमेसी दी। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो द गवर्नमेंट अडॉप्ट सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी इन द श्रीलंका। हाँ, इसको करने के लिए उन्होंने पूरा किया। दूसरे देखें तो इक्वलिटी इन पावर नहीं, फिर सिविल वॉर होती नहीं तमिल्स और सिन्हाला के बीच में अगर इक्वलिटी दिखाते। द गवर्नमेंट अडॉप्ट सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश तमिल सुपरमेसी इन श्रीलंका, नहीं, तमिल की सुपरमेसी नहीं। तो राइट आंसर इज क्या है कि सिन्हाला की सुपरमेसी श्रीलंका में एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने मेजोरिटेरियन को एडॉप्ट करा वहाँ की गवर्नमेंट ने।
तो बहुत सारे उन्होंने वर्क करे जो कि अभी हमने रीड करे हैं, तो इस पर टिक लगाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 पास इन श्रीलंका। तो कौन सा पास नहीं हुआ था? सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो पास हुआ था। बुद्धिज्म वॉज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ये भी करेक्ट है। प्रोविंस वॉज गिवन ऑटोनॉमी, स्टेट्स को ऑटोनॉमी तो नहीं दी गई थी क्योंकि जो तमिल थे अगर उनको पावर दे देते तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था, तो उन्होंने पावर दी ही नहीं थी, सारी पावर अपने पास ही रखी। सिन्हाला वर फेवर इन गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ जो सिन्हाला थे उनको पहले प्रीफरेंस दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में और तमिल्स को नहीं दी गई। तो यहाँ पे ये सब वर्क किए गए थे। 1956 में एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, सभी प्रोविज़न किए थे, बट ये नहीं किया था। तो राइट आंसर इज सी पे आपको टिक लगाना है। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन, हम लगभग हमारे साथ ही थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1948 उनका ध्यान रखना, 47 हमारा। इंडिया से ही आप इसका श्रीलंका का इंडिपेंडेंट याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1956 पास इन श्रीलंका। श्रीलंका में एक्ट जो पास हुआ था तो कौन सी लैंग्वेज पास हुई थी? सिन्हाला लैंग्वेज। What was the most serious demand of the Sri Lanka Tamil was resulted in a civil war in Sri Lanka। तो सीरियस डिमांड क्या थी श्रीलंका लंकन तमिल्स की, जिसकी वजह से वो सिविल वॉर में चेंज हो गई? वो जॉब चाहते थे या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज को, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे यानी एलम यानी स्टेट, या फिर वो अपने लिए एक स्टेट चाहते थे, या नन ऑफ दिस कोई भी नहीं। तो मोस्ट सीरियस डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तब होती है जब वो अपना क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिलम, कि अब हमारा अलग स्टेट बना दो। वो ये सब स्टार्टिंग में बोलते हैं रिजर्वेशन जॉब रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंट की ही मांग करते हैं कि हमें अलग स्टेट बना दो, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है। Which of the following was one of the initial demand of श्रीलंकन तमिल्स की इनिशियल डिमांड क्या थी? इनिशियल डिमांड यही थी कि उनका क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट, इनिशियल यानी पहले डिमांड कौन सी थी अगर हम देखें तो पहले तो हम देखें रीजनल ऑटोनॉमी, रिजर्व ऑफ जॉब फॉर तमिल्स, रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इनिशियल डिमांड थी, यानी विच वॉज वन ऑफ द इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। ये डिमांड पहले थी इनकी, उसके बाद में उनकी कौन सी डिमांड ऐड हो गई थी? उनकी डिमांड ऐड हुई थी क्रिएशंस ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल की। तो यहाँ पे बोला है विच वॉज इनिशियल डिमांड, ये तो ए जॉब्स फॉर तमिल्स ये भी था इनिशियल, और रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रीजनल ऑटोनॉमी। तो हमारा ए बी सी बन रहा है, और यहाँ पे नोट कर लें क्योंकि ऑप्शन में कुछ लग रहा है कि मिस हो गया है, तो नोट कर लो विच वॉज नॉट ऑफ द इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। तो इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, क्योंकि इनिशियल डिमांड तो रिजर्व ऑफ जॉब भी हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गया, रीजनल ऑटोनॉमी, वो पहले ये सब चाहते थे, बट बाद में ये ऐड हुई है कि वो अपना बिल्कुल अलग ही चाहते थे कि हमें अलग ही कर दो। तो श्रीलंकन तमिल्स का यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पे नोट लगाने के बाद तो आप सी पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल बोला है और या फिर जो सीरियस डिमांड बोली गई है, तो सीरियस डिमांड यही एलम की थी और इनिशियल डिमांड ये रेस्ट ऑफ है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में थोड़ा सा अपना माइंड लगा के इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीज़न फॉर द किलिंग ऑफ 1000 पीपल इन श्रीलंका। क्या रीज़न था जो श्रीलंका के अंदर इतने लोग मारे गए थे? तो सिविल वॉर ही हुआ था, क्योंकि श्रीलंकन और तमिल्स के बीच में फाइटिंग हो रही थी, तो हज़ारों लोग मारे गए थे। इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियन लेड टू अ सिविल वॉर। कौन सी कंट्री थी जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई मेजोरिटेरियनिज्म की? तो इंडिया तो नहीं था, लग्जमबर्ग, बेल्जियम नहीं, फ्रांस नहीं। इन विच कंट्री प्रिंसिपल ऑफ
टेरिनीज लेड इन अ सिविल वॉर, तो आप इसकी जगह यहाँ पे श्रीलंका कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया होगा, कोई नहीं, आप यहाँ पे श्रीलंका लिख लीजिएगा इसमें ऑप्शन में। यहाँ पे श्रीलंका ऑप्शन में 4 में से एक करके उस पर टिक लगाना है आपको, क्योंकि मेन जो सिविल वॉर होने का रीज़न था इस कंट्री में यही था। सिविल वॉर होती ही नहीं अगर अकोमोडेट जैसे सिचुएशन होती तो। नेक्स्ट है द ट्रम ऑफ एलम मीन्स, तो ट्रम ऑफ एलम का मतलब क्या होता है? स्टेट एंड अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो उसे क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। यानी जब एक कम्युनिटी के अंदर जो वहाँ पे उनकी स्पीकिंग के पीपल ज़्यादा होते हैं, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, उनकी कम्युनिटी ज़्यादा होती है, तो जो माइनॉरिटी होते हैं उनकी डिमांड, उनकी विश, उनको वो इग्नोर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीज़न ऑन शेयर कल्चर। दैट मीन जब एक जैसे लोग होते हैं, उनकी आइडेंटिटी सेम होती है और वो उनका जो पास्ट होता है, उनका जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, फिर वो आने वाली जनरेशन टू जनरेशन वही उसको फॉरवर्ड करते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। वो कहीं भी रहें, किसी भी स्टेट में भी रहें, बट उनका सब कुछ कल्चर सेम होता है, तो वो एथनिक ग्रुप कहलाता है जो सेम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप इन अ कंट्री, तो सिविल वॉर कहलाती है वो। मैच द कॉलम में अगर हम देखें, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिजन गवर्नमेंट का मीन्स होता है जब गवर्नमेंट मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ध्यान रखना, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में क्या करती हैं? जॉइन होती हैं, गठबंधन करती हैं, अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करती हैं और वो क्या बनाती हैं? सरकार बनाती हैं। तो ये आपने देखा भी होगा। सिविल वॉर क्या होता है? जब आपस में 2 जो ग्रुप होते हैं वायलेंट हो जाते हैं, आपस में अपोजिशन होता है, अपोजिशन ग्रुप होते हैं, फाइटिंग करते हैं। और चेक एंड बैलेंस क्या है? सोशल ग्रुप में देखें तो चेक एंड बैलेंस, ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक एंड द अदर, तो ये आप चेक एंड बैलेंस में ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हैं, ये चेक एंड बैलेंस में आता है, क्योंकि जुडिशरी देखती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उन पे चेक एंड बैलेंस बना के रखती है, तो वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में है चेक एंड बैलेंस का। तो ये मैच द कॉलम में। और कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट मीन्स पावर वे बी ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ये यहाँ पे सोशल ग्रुप इधर लिखना था, ये सोशल ग्रुप पावर में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट किसका एग्जाम्पल है? जब सोशल ग्रुप के बीच में क्या होती है? शेयरिंग होती है पावर, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे कि आपने देखा था अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट बनी थी। कौन सी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें कि फ्रेंच हो गया या डच हो गया, या फिर हमने देखा था कि डच है, फ्रेंच है, और अगर फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं और लैंग्वेज के लोग हैं तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट करेंगे। डच है तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जिससे कि उनकी गवर्नमेंट उनके लोगों के बारे में सोचेगी और वो एग्री भी हो जाएंगे। और इसी तरह के डच की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर के मैटर पे काम करती है, तो वो उनके बारे में रिलेटेड सोचेंगे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेल्जियम ने अकोमोडेट करने के लिए स्टेप उठाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ टियर गवर्नमेंट भी रखी, ये 3rd टियर गवर्नमेंट यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिससे कि वो लैंग्वेज, कल्चर के सेंसिटिव मैटर को हैंडल करेगी। तो वो पावर में भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट टेकन इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिंहाला सुपरमेसी। कौन सा स्टेप नहीं लिया गया सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए? तो 1956 एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो लिया गया था। डिसरिगार्डिंग तमिल, द गवर्नमेंट फॉलो
preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government job, ये भी correct है. The state shall protect and foster Buddhism, correct है. Equal political right to Sri Lanka Tamils, wrong. तो correct option आप इस पे ये नहीं किया गया था सिन्हाला की सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस पे टिक लगाएंगे. अकोमोडेशन पढ़ेंगे हम बेल्जियम के अंदर. अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन के अंदर असर्शन कुछ पढ़ने वाले हैं. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल एंड बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. अगर हम अकोमोडेशन में देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि अकोमोडेशंस क्या है. बेल्जियम में आपने देखा था डाइवर्सिटी है. 1970-93 में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा गया ताकि जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको क्या किया जा सके, अकोमोडेट किया जाए. स्पेशल लॉ बनाए गए और जो मेजॉरिटी जहाँ पे थी वहाँ पे क्या डिसीज़न लिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. एक सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसेल्स के लिए बनाए गए जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होंगे जितने भी उनकी लैंग्वेजेस के ग्रुप हैं दोनों के इक्वल. डच और फ्रेंच स्पीकिंग के ब्रसेल्स में भी इक्वल होंगे. जो लीडर्स होंगे जो कि वहाँ पे डिसीज़न लेंगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे. और थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग पीपल. वो इलेक्ट करेंगे और वो काम करेगी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन इश्यूज़ पे काम करेगी. ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए गए स्टूडेंट ताकि उनको लगे कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने सेट करा कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी उसको अकोमोडेट किया जा सकता है और किसी को ऐसा ना लगे कि मेजॉरिटी ज़्यादा है. जैसे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी. तो यहाँ पे बेल्जियम ने पावर शेयर कर दी. स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट करने के लिए, कोई जवाबदेही देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो. आप अपना काम अपनी के तरीके से कर सकते हो. और सेंटर में भी जो मेंबर जाएंगे तो वो दोनों मेंबर जाएंगे इक्वली दोनों लैंग्वेजेस के. तो ये एक बहुत ही बेस्ट डिसीज़न था इस काम के लिए कि वहाँ पे इतना अकोमोडेशन था. तो यहाँ पे बोला फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल. ये तो करेक्ट है कि जो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, रिच थी बेल्जियम. लेकिन इसका रीज़न देखें, बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या फ्रेंच स्पीकिंग का फेवर किया था? नहीं, ये तो रॉन्ग है. तो ऑप्शन जब आपको दे रखेंगे होंगे तो आप किस पे लगाएंगे टिक? सी पे लगाएंगे. असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. क्योंकि वहाँ तो अकोमोडेट वाला काम किया था गवर्नमेंट ने, सबको साथ लेके 4 टाइम्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी करा था. पावर शेयरिंग इज़ गुड, ठीक है. एंड इट्स लीड टू एथनिकल टेंशन. नहीं, पावर शेयरिंग होने से तो हमने बेल्जियम में देखा है कि सिचुएशन कंट्रोल हो गई थी. और सिविल वॉर कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर नहीं करा था. तो टेंशन क्रिएट नहीं होती है एथनिकल. तो इसमें भी आप सी पे टिक लगा लीजिएगा. ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, कौन सा है? तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ पे बोला है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी. हाँ, वन लैंग्वेज के जो कम्युनिटी है, अगर फ्रेंच है तो वो अपनी कम्युनिटी को वोट दे रही है. और अगर हम देखें डच है तो वो अपनी कम्युनिटी को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेगी. तो ये तो है वहाँ पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही थी. कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उनके मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी. तो ये क्या है? ये भी अगर हम देखें तो ट्रू ही है, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि वो लैंग्वेज के मैटर को देखेगी और उनमें कोई फाइटिंग ना हो, वो इस चीज़ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही बनाई गई थी. तो यहाँ पे सही है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके. तो आप इसमें किस में टिक लगाएंगे? अगर हमारा असर्शन भी ट्रू है और अगर इसका रीज़न भी ट्रू है तो आप इसका ए पे टिक लगा दीजिए. इसका ए पे आप आराम से टिक लगा सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन पे आप टिक लगाना ए पे. नेक्स्ट है असर्शन सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. ओनली ऑफिशियल
लैंग्वेज इन श्रीलंका, हाँ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला, ये भी ठीक है। तो आप इसके ए पे टिक लगाएंगे। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग श्रीलंका तमिल्स, हाँ उनको क्योंकि श्रीलंकल्स तमिल्स को ये फील होने लगा था कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लैंग्वेज श्रीलंका के अंदर थी सिन्हाला, उन्हीं का सुपरमेसी ज़्यादा थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाई दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी, यस उनको कोई भी राइट्स नहीं दे रही थी कहीं पर भी, उनको डिनाई कर रहे थे उनकी राइट्स को, ये भी करेक्ट है। बेल्जियम मैनेज टू अकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी, करेक्ट। इट टुक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ फ्रेंच एंड डेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये भी करेक्ट है। तो ए पे टिक लगाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी गवर्नमेंट ने बड़े मतलब कह सकते हैं कि माइंड से काम करा और अकोमोडेट करा डाइवर्सिटी को, और किसी को भी एलिनेशन ना फील हो उसके लिए उन्होंने वर्क करा। तो दोनों के इंटरेस्ट पर केयर करा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है इसके बाद असर्शन, इस पर टिक लगाने के बाद हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? 1 पीपल टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, करेक्ट है। फ्रेंच हो या डच हो, अगर उन्हें उनकी गवर्नमेंट बन रही है कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट करेंगे और डच स्पीकिंग वाले डच स्पीकिंग गवर्नमेंट को वोट करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉमन, इंडियन एंड बेल्जियम में कौन सा कॉमन है अरेंजमेंट अगर हम देखें पावर शेयरिंग को लेके? तो डिफरेंट लेवल या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या सोशल ग्रुप, पावर शेयर डिफरेंट पार्टीज एंड टेक फॉर्म ऑफ अ कंपटीशन। तो पावर इज शेयर गवर्नमेंट इट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होना, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप। तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी, आप डी पे लगा लेना। ए नहीं, ये नहीं है डिफरेंट लेवल का। अगर हम देखें इंडिया में और बेल्जियम में क्या सेम है, डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं और उनमें पावर्स और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के एग्जांपल देख लिया। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पार्टीज़ में पावर शेयर होती है और टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। आप इसमें बी सी डी, बी पे टिक लगाओ, बी सी डी। तो पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स, फीचर्स पूछें तो इसमें हमारा बन रहा है ये, इस पे आप टिक ये नहीं है, और हमारा कौन सा आंसर था? बी सी डी, इस पे टिक लगा लो। नेक्स्ट है द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? तो अगर हम देखें रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट या रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर कम्युनिटी या फिर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ या सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो हमने तो देखा था कि भी कल्चर है, एजुकेशन और लैंग्वेज, ओवरऑल सब पे काम करने वाला जो है वो क्या है बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग है क्या? तो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी या सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द करेक्ट आंसर। और पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट, डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि बेल्जियम के एग्जांपल में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जबकि पावर शेयर नहीं करी श्रीलंका ने, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, सिविल वॉर में चेंज हो गया। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल के अंदर अगर सोशल ग्रुप्स हैं और पॉपुलेशन है जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पावर मिल रही है, तो उनको एलिनेशन फील नहीं होगा, उनको लगेगा कि हाँ हमें भी पावर मिल रही है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए वो पॉलिटिकल जो है क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पावर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल ग्रुप में शेयर कर रही है, पार्टी के साथ शेयर कर रही है, तो इसीलिए
ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग से क्या फ़ायदा नहीं है? इट अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर। एक्सपेक्टेड शेयर, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आप अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक्सेप्ट करके जाते हो और वो आपको शेयर मिलेगा, नहीं। ये भी करेक्ट होता है, ये भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिश इज़ अ लॉन्ग रन है, रिड्यूस पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ यही मैच नहीं हो रहा है। तो आप इस पे नॉट पूछा है ना, क्योंकि तो नॉट वाले पे के लिए बी पे टिक लगाएं। नेक्स्ट है फिर, व्हाट मेजर स्टेप डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट टेक टू अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री? कौन कौन से स्टेप उठाए बेल्जियम गवर्नमेंट ने डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ताकि डच, फ्रेंच, जर्मनी के जो लोग हैं वो वहाँ पे अच्छी तरीके से रह सकें? तो उन्होंने 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा, चेंज करा। ये तो करेक्ट है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस MCQs भी आप देख सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, बट हमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार कह रही मैं स्टूडेंट, हम जब रीडिंग करते हैं अगेन टू अगेन और हेडिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप उन पे फोकस करोगे, हमेशा ध्यान रखना MCQs भी उसी में से बनेंगे। और अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से टिक करो, फिर आपको रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप बहुत ध्यान से केयरफुली MCQs पढ़ें, और जो नहीं है बिल्कुल दूर दूर तक लग रहा है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, तो उसको पहले क्रॉस कर लो, क्योंकि उसको हटाओ, फिर जो बच जाते हैं पॉसिबल हो उस पर आप टिक लगाएं। नेक्स्ट है, द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ये भी ऊपर हमने रीड करा था कि बेल्जियम क्या है, ब्रसेल्स है। तो वो डेफिनेटली जब हमने आंसर देखा है, रीड करा, सुना है, तो वो हमारे बार बार क्वेश्चंस में अगर कहीं आता है तो कैसे भी किसी भी तरीके से मॉडिफाई होकर क्वेश्चंस आए तो आप टिक लगा सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जब उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाया, बेल्जियम में बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कितनी समझदारी से वहाँ के गवर्नमेंट ने डाइवर्सिटी को क्या करा, अकोमोडेट करा। तो वहाँ पे अपना बड़ा बुक में देखना, वहाँ पे बहुत प्यारा सा हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, तो ये आप बेल्जियम में टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बेल्जियम वॉज शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले क्या थी बेल्जियम, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई 1993 में। तो इसका क्या मतलब है, द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड वर नॉट डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो करेक्ट है। द रीजनल गवर्नमेंट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, नहीं। Constitution prescribe the Dutch and French ministers shall be equal in the central government। हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब करा हुआ था कि डच और फ्रेंच जो मिनिस्टर्स होंगे इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, और कम्युनिटी गवर्नमेंट विल अंडरटेक द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, यहाँ होना चाहिए, नहीं, शैल भी नहीं, विल, क्योंकि वो हो गया था, विल बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे इक्वेशन जो हमारे करेक्ट सेंटेंस बन रहा है वो फर्स्ट बन रहा है, रेस्ट ऑफ नहीं। तो क्या मतलब निकलता है कि यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट फेडरल में जा रही है, तो वो क्या कर रही थी, तो सीधी सी बात है, आप इस पर टिक लगाएंगे। रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसको पावर मिल रही थी, यानी स्टेट को भी अब पावर मिल रही है, एंड वन नॉट डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होगा, उनको सबॉर्डिनेट करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, तो वो सेपरेटली उनको पावर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। अंडर विच, इसमें से कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल बेल्जियम में क्या है, किसके बीच में पावर शेयर होती है, सोशल ग्रुप में, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। सोशल ग्रुप अलग अलग डिफरेंट जो होते हैं उनमें पावर शेयरिंग की जाती है, तो उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये ए पे आपको इस पे टिक लगाना है। वट ब्रॉड द अकोमोडेशंस ऑफ पीसफुल पावर शेयरिंग इन बेल्जियम नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो
इनकरेक्ट है, जो अकोमोडेशन के लिए पीसफुल पावर शेयरिंग के लिए बेल्जियम में किया गया था। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इन प्रोपोर्शंस इन देयर पॉपुलेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, प्रोपोर्शन वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इक्वल था ना कि भाई इक्वल शेयरिंग की जाएगी डच और फ्रेंच की गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं था कि प्रोपोर्शन में कि भाई उनको 3 उनको 4% में रखा जाएगा, नहीं। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन टू स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो करेक्ट है, ये तो किया गया था अकोमोडेट करने के लिए। एंड ब्रसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विच इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट है। And there is a third kind of government called community government elected by the people belonging to Dutch, French, German, no matter where they live। ये भी सही है, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ही था कि जो चाहे फ्रेंच का हो, डच का हो, जर्मन, वो अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट देंगे, तो सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट होंगी, वो उनके रिलेटेड मैटर पे काम करेंगी और वो उनको एग्री भी हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रही हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर के लिए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये सारे काम तो किए गए थे। अब इसमें क्या बोला है? नॉट, तो ए इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में ABCD, ABACD एक बार रीड कर लेते हैं। ऑप्शन में मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा हो रहा है? ए तो है ही, और बी पे टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये भी नहीं है इसमें। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर इज़ डिज़ायरेबल। पावर इज़ डिज़ायरेबल कैसे है वो इसको हम रीड करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। भाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर इज़ डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि हमें पता है वो डेमोक्रेसी के लिए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रूडेंशियल्स रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। तो दो पावर शेयरिंग के जो मेन है, एक तो प्रूडेंशियल है, एक मोरल रीज़न, दोनों है। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है स्टूडेंट? यानी समझदारी से भरा हुआ कोई डिसीज़न अगर हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रूडेंशियल कहलाता है। और प्रूडेंशियल रीज़न अगर पावर शेयरिंग में हम ले रहे हैं तो क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो सकें। और अगर हम मोरल की बात करें तो मोरल रीज़न में हम क्या देखते हैं कि भाई स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग की जो स्पिरिट है वो क्या है? मॉरल रीज़न है। तो ये दो वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं पावर शेयरिंग के लिए, और अंडरस्टूड करना है कि इसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। क्योंकि एक डेमोक्रेसी का ही रूल है कि पावर शेयरिंग हो रही है तो पावर शेयरिंग के जो इफ़ेक्ट हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उन पे जो रहने वाले लोग होते हैं उसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। तो मोरल रीज़न में पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ध्यान रखना है, और प्रूडेंशियल रीज़न में आपको पावर का ध्यान रखना है कि वो हेल्प करती है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये दो चीज़ें हैं। तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चंस बनता है? प्रूडेंशियल रीज़न एंड पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंशियल्स में रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ये करेक्ट आंसर है। और देखें तो इट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी सही है। ए पे टिक लगा लो, क्योंकि पावर शेयरिंग हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ पे स्टेबिलिटी तो रहेगी पॉलिटिकल की। फिर लोग क्योंकि क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा होता है, तो इतनी जल्दी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं। फिर नेक्स्ट कंसीडर
the following statement and select the correct. Power sharing is a good for democracy. Power sharing help to reduce the possibility of conflict among social group. हाँ, ये दोनों ठीक है। और ये क्या है, प्रूडेंशियल है, मोरल है, या ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो प्रूडेंशियल रीज़न है ये। नेक्स्ट है असर्शन। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी पीपल रूल दैम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, करेक्ट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पीपल होते हैं और पीपल ही क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और अपने लिए तो सेल्फ गवर्न करते हैं, ये ठीक है। और नेक्स्ट है इज़ अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पीपल पॉलिसीज़। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें डाइवर्सिटी को भी स्पेशल उनके व्यूज़ का ध्यान रखा जाता है। तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ए इज़ नहीं, यहाँ पे है ट्रू, सी पे। नॉन शेयरिंग ऑफ पावर लीड, अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो वो किसको लीड करेगा, तो पीस अमंग ऑल द कम्युनिटीज़, शांति तो होगी नहीं। और ट्राइनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी, हाँ जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, ट्राइनी यानी हावी होना, तो मेजॉरिटी हावी हो जाएगी माइनॉरिटी पे। श्रीलंका में यही तो हुआ था, सिन्हाला लैंग्वेज के जो स्पीकर थे वो तमिल के जो लोग थे उन पे अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर ली उन्होंने। और नेगेशंस ऑफ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, नेगेशन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी और सी दोनों हैं। डी पे आपको टिक लगाना है, डी। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो ये होगा। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी देखें तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और अमंग पावर, डिवीज़न ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड डिवीज़न ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो ये कॉलिजन का एग्जांपल है। और वर्टिकल यानी फेडरेशन गवर्नमेंट का एग्जांपल है, हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर, और सोशल ग्रुप यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इनके एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं। और पावर शेयरिंग के ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग फॉर्म्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियंस, लिंग्विस्टिक, एथनिक डिवीज़न, ओनली बोला है तो ओनली तो हो ही नहीं सकता कि बस आपको यही करेंगे तभी पावर शेयरिंग है, इनके लिए ही ज़रूरी है। पावर शेयरिंग इज़ सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज़, नहीं, बिग कंट्रीज़ के लिए सिर्फ पावर शेयरिंग हो सकती है क्या। इवन सोसाइटी नीड सम पावर शेयरिंग इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल, डज नॉट हैव सोशल डिवीज़न। दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि पावर शेयरिंग चाहे कोई छोटी कंट्री है या सोशल ग्रुप है, सबको ही ज़रूरत होती है। पावर शेयरिंग इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप सी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर बाय 2 and more पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर हो रही है तो उसे हम कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। गठबंधन सरकार जब मेजॉरिटी से सरकार बनानी होती है और अपने पास वोट या सपोर्ट कम होता है तो दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेकर क्या बनती है, सरकार बनती है, तो उसे कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जब डिफरेंट ऑर्गन में गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है उसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। अगर डिफरेंट लेवल में पावर शेयर हो रही है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी वर्टिकली ऊपर से नीचे, सेंटर है, फिर स्टेट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है, लाइक दिस डाइल्यूट हो रही है पावर ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी। और नहीं, यहाँ पे हो गया फर्स्ट पे सेपरेशन, सेकंड बी पे थर्ड कॉलिजन। अब पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये भी हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर शेयर बाय 2 more पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये क्या हो गया, कॉलिजन गवर्नमेंट। तो और पावर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सेपरेशन था, एट डिफरेंट लेवल फेडरल, ये कॉलिजन। और
डिफरेंट सोशल ग्रुप कम्युनिटी। तो अब आप इसमें ऑप्शन में मैच कर सकते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ए का मैच क्या है, सेकंड, बी का है फोर्थ, और सी का है फर्स्ट, और डी का है थर्ड। तो इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो पहले आप ऐसे रफ कर लेना, उसके बाद यहाँ पे राइट ऑप्शन कर लेना। मैच द कॉलम में भी आपको प्रैक्टिस हो गई है। नेक्स्ट है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज़ टू मेंटेन चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस से समझ जाओ, और हॉरिजेंटल है, यानी हॉरिजेंटली है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ही हुआ। कैसे, क्योंकि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें सबकी पावर सेम होती है, और जुडिशरी क्या करती है, चेक एंड बैलेंस बना के रखती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, कि कहीं अपनी पावर का मिस यूज़ तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। इनकी सबकी पावर इक्वल है, हॉरिजेंटल है ये। तो ये कीवर्ड्स हैं जो याद रखो, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पे आप टिक लगाओ। नेक्स्ट है, व्हेन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अगर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के तो उसको हॉरिजेंटल पावर कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछें और अगर आपको उसका कीवर्ड पता है, आइडेंट है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। there are a countries in which the constitution clearly lay down the power of different level of government। अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल पूछा है, तो वो क्या है, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर हो गया। फेडरल क्यों हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है, सेंट्रल फिर स्टेट और थर्ड टायर यानी म्यूनसिपल पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। जब गवर्नमेंट ऐसे वर्टिकली पावर शेयर हो रही है ऊपर से नीचे, तो वो क्या कहलाती है, उसको हम फेडरल डिवीज़न भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीलिंग विद द पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इसमें कौन सी करेक्ट नहीं है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, करेक्ट। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दैम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्न, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, करेक्ट। In a democracy, if the power to decide is dispersed, is not a quick to take quick decision and enforce them, ये wrong है, यानी नॉट वाला पूछा है तो आपको इस पर टिक लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पावर डिवाइड हो जा रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो ऐसे हम मतलब पावर शेयर कर रहे हैं तो उसे क्विक डिसीज़न नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो आप नॉट वाले पे पूछा है तो डी पे टिक लगाएं। नेक्स्ट है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ही हॉरिजेंटल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बोला है कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी है, चेक एंड बैलेंस में ही होता है सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, हॉरिजेंटल भी है। और पुट द चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा काम इसमें किया ही जाता है, बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें, चेक एंड बैलेंस का मीन पूछा है तो आप हॉरिजेंटल डिवीज़न पे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर, ऊपर से नीचे जो पावर डाइल्यूट हो रही है, दी जा रही है, तो वो क्या कहलाती है, फेडरल कहलाती है। मैच द मीनिंग, इसको मैच करना है। एथनिक कंपोजिशन क्या कहलाता है, ऊपर हमने रीड करा था, सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। जब सेम कल्चर होता है और सेम कस्टम होता है और वो उसको फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में। मेजोरिटेनिज्म क्या होता है, यानी जब यहाँ पे हो गया एथनिक का ए डाल दो, इसमें ए, यहाँ पे हमने लिख दिया, ए लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट है, बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, ये बी है। सिविल वॉर, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सी। प्रूडेंशियल रीज़न यानी जब बहुत केयरफुली कैलकुलेशन की जाती है गेन और लॉस की, सोच समझ के कोई डिसीज़न लेना, तो ये डी है। वर्टिकल डिवीज़न मीन्स हायर से लोअर की तरफ पावर जा रही है, यहाँ पे ई कर लो। और हॉरिजेंटल यानी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट
ये एफ। तो आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा ए का हमारा क्या है। ए का देखेंगे तो हमारे पास सेकंड है, तो नीचे डी में है हमारे पास जो सेकंड है। उसके बाद बी में देखें तो क्या है, बी का हमारा आंसर बन रहा है फोर्थ, ये भी सही है। डी के ऑप्शन करेक्ट है लग रहा है अभी, तो हमें देख लेते हैं। सी का फोर्थ नहीं है। अगर हम देखें ए का हमारा कौन सा था, ए का हमारा है थर्ड। कहाँ पर ए का थर्ड, तो ये करेक्ट आंसर बन रहा है, बी बन रहा है। इस पहले आप मैच कर लेना और उनको मैच करने के बाद आपको राइट ऑप्शंस ढूंढने हैं, फिर उसमें आप टिक लगाना। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग गिवन बिलो। पावर शेयरिंग को इज़ अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ठीक है। ए और बी ट्रू, दोनों सही हैं। पावर शेयरिंग एक गुड है डेमोक्रेसी के लिए और उससे कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट एंड गिवन वैलिड रीज़न। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, मतलब ऑप्शन में दे रखी है वो बताना है आपको। वैलिड, Belgium and Dutch speaking majority people try to impose their dominate on the majority French speaking community. Next second देखते हैं, in Sri Lanka the policies of the government sought to ensure the dominate of Sinhala speaking majority, correct. Transformations of Belgium from a unitary to federal, ये भी सही है। And the Tamil in Sri Lanka demand of federal government of power to project the culture, language and equal of opportunity and education and job. तो तमिल जो थे श्रीलंका में डिमांड कर रहे थे कि उनको भी कल्चर, लैंग्वेज और इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में और जॉब में। तो मेन इसमें बोला कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये तो सही है। बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन इन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, ये नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो अकोमोडेट किया गया था, तो ये फॉल्स है। अगर हम देखें कौन से करेक्ट ऑप्शंस बन रहे हैं इसके, बी सी डी इज़ द राइट, बी सी डी ये ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप टिक लगा लें। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के MCQs ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर फिर भी कोई डाउट लगे इससे रिलेटेड, ये सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।